हेलो एवरीवन, दिस इज़ अबद। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। मैं बहुत ही आसान सी चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं तो बहुत ही आसान सी चीज़ होगी आपके लिए और शायद इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। पर आइए हम देख लेते हैं एरर्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स। बहुत ही आसान बात है आपके लिए, बहुत ही। आइए, पहला आपके सामने बीसा एलिफेंट इन द जू। ये देखिए, आप पहला ही क्वेश्चन बीसा एलिफेंट। आपको पता है कि एलिफेंट जो है वोबल साउंड देता है। हमें पता है कि वोबल साउंड के पहले कौन सा आर्टिकल लगता है। आपने कहा जी इसके पहले आर्टिकल एन का यूज़ होता है, तो ए नहीं आएगा, आर्टिकल क्या आएगा, एन आएगा। यहाँ पर हम कहेंगे बीसा एन आर्टिकल एन एलिफेंट। अगला है इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट यहाँ पर है आपका सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल। हमें पता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने कहा हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। लेकिन कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिनके आगे मोर और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे कि आपके सामने है मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, या इसी प्रकार मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। उसके लिए है कि अगर आप कोई भी वर्ड को पढ़ते हैं और वो दो पार्ट में आता है तो मोर और मोस्ट लगाते हैं। आइए काम की बात पर आते हैं। हमें पता है कि जब भी अ, आप सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले एक आर्टिकल का यूज़ करते हैं आप, और वो आर्टिकल होता है आपका द। आर्टिकल ए नहीं लगेगा यहाँ पर, आपका आर्टिकल लगेगा द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने मिस्टर गौरव शर्मा इज़ अपकमिंग टू डिनर। आई एम सॉरी, मिस्टर गौरव शर्मा इज़ कमिंग टू डिनर। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, कोई भी आर्टिकल की एरर नहीं है। अगला आपके सामने आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, फ्रेज की बात है। कभी भी गो टू सिनेमा नहीं होता है, हमेशा होता है गो टू द सिनेमा। आप यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे सिनेमा के पहले, आई गो टू द सिनेमा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है ही वेंट देयर आर एगो। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है हम इसको क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। आर आर पढ़ते हैं तो आर पढ़ते हैं। आपको पता है कि आपका साउंड आया वोवेल, और वोवेल जब भी साउंड होता है तो आप आर्टिकल ए का नहीं, आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। तो आ नहीं होगा, एन आर एगो होगा, यहाँ पर एन का यूज़ करें। अगला आपके सामने ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपके सामने ऊपर बोला कि गो टू द सिनेमा होता है, ऐसे ही हमेशा इंग्लिश में दो फ्रेज के बारे में आप हमेशा याद रखिए। एक होता है आपका टेला लाई, झूठ बोलने के लिए हमेशा हम क्या बोलेंगे, टेला लाई। और सच बोलने के लिए होता है आपका स्पीक द ट्रूथ। आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे हमेशा। एक फ्रेज क्या होता है, स्पीक द ट्रूथ। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बना बनाया होता है, ऐसा ही बोलना है, अदरवाइज ये गलत माना जाएगा। आइए अगली स्लाइड हमारे सामने, कश्मीरी सॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ सीप। यहाँ पर बड़ी ही आसान सी बात है कि यहाँ पर कश्मीरी सॉल्स लिखा हुआ है, तो आपने कहा सर कहाँ के सॉल्स हैं, ये कश्मीर के हैं, मतलब पर्टिकुलर किसी जगह की बात चल रही है। जब आप पर्टिकुलर की बात करते हैं तो हमें पता है कि पर्टिकुलराइजेशन के केस में किसी भी चीज़ के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, तो द कश्मीरी आपके सामने सॉल्स हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने है द ताजमहल इज़ सिचुएटेड एट द आगरा। पहली बात हमारे सामने लिखा हुआ है द ताजमहल, तो बिल्कुल ताजमहल एक मोनूमेंट से, सेवन वंडर में से एक है। इसके आगे आर्टिकल द लगा है, बिल्कुल सही है। इज सिचुएटेड एट द आगरा। अब ये आगरा क्या है, ये आप देख पा रहे हैं कि सर आगरा जो है वो किसी सिटी का नेम है, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम है, और किसी भी पर्टिकुलर थिंग का जो नाम होता है हमारे लिए वो एक प्रॉपर नाउन होता है। दैट मीन्स आगरा एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से हमें क्या पता है कि प्रॉपर नाउन के पहले जो है आपका कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर एट द जो आगरा लिखा है, यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। एट आगरा, सिर्फ कितना होगा, एट आगरा। आइए आगे बढ़ते हैं, स्लो हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बाइबल सेड दैट द सन गोज अराउंड द अर्थ। यहाँ पर आपके सामने जो बाइबल लिखा हुआ है, बाइबल एक एपिक हुआ हमारे लिए, जैसे कि आप बाइबल हुआ, कुरान हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इन सबके पहले आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बाइबल के पहले आप आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। अगला है एन हॉर्स इज़ रनिंग इन द ग्राउंड। अब देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हॉर्स के पहले एन नहीं आएगा क्योंकि हॉर्स हम लिखते हैं जिसमें हा का साउंड आता है, तो
आर की तरह यहाँ पर एन नहीं लगेगा, यहाँ पर होना चाहिए आपके सामने अ हॉर्स। यहाँ पर क्या होगा आपके सामने अ हॉर्स, आर्टिकल ए का यूज़ आप करेंगे। तो ये बड़ी ही आसान सी बात थी, आपको मैंने ये पढ़ाया नहीं है, बस पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज ज़रा सा करवाया है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व करा है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे और फिर हम आगे देखते हैं, बड़ी आसानी से अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।